सभी को मेरा नमस्कार। जय ओबीसी। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन में देश भर से पधारे सभी समाज के प्रबुद्ध जनों, विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों, माताओं बहनों, युवा साथियों तथा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के सभी पदाधिकारियों को मेरा सादर नमस्कार। इस महत्वपूर्ण अधिवेशन के सफल आयोजन के लिए मैं राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह अधिवेशन केवल विचार विमर्श का मंच नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय, समरसता और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को एक नई दिशा देने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत की आत्मा उसकी विविधता में है और इस विविधता को शक्ति देने वाला सबसे बड़ा आधार सामाजिक समरसता है। हमारे महापुरुषों ने हमें ऐसा भारत बनाने का मार्ग दिखाया जहां किसी भी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति या पृष्ठभूमि से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा, परिश्रम और चरित्र से तय हो। महात्मा ज्योतिराव फुले ने आधुनिक भारत में सामाजिक क्रांति का शंखनाद किया। उन्होंने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बनाया। उन्होंने शोषित, वंचित और पिछड़े समाज को आत्मसम्मान, अधिकार और अवसर दिलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। उनका यह विचार कि शिक्षा ही मुक्ति का मार्ग है, आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय और समान अवसर पहुंचाने का जो आंदोलन शुरू किया, वही आज सामाजिक न्याय की मजबूत नींव है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले ने उस समय महिलाओं और वंचित समाज के लिए शिक्षा का दीप प्रज्वलित किया। जब ऐसा करना असाधारण साहस का कार्य था, ऐसे समय उन्होंने अनेक कठिनाइयां सहकर भी समाज सुधार का कार्य नहीं छोड़ा। भारत की पहली महिला शिक्षिका के रूप में उनका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जिसने सामाजिक न्याय, समान अवसर और प्रत्येक नागरिक की गरिमा को संवैधानिक आधार प्रदान किया। उन्होंने शिक्षा, संगठन और संघर्ष का जो मंत्र दिया, उसी ने करोड़ों लोगों के जीवन में आशा का संचार किया। ओबीसी समाज भारत की विकास यात्रा का सबसे सशक्त आधार है। देश का किसान, कारीगर, बुनकर, विश्वकर्मा, छोटा व्यापारी, उद्यमी, शिक्षक, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और करोड़ों मेहनतकश परिवार, इन सब की मेहनत भारत की प्रगति का आधार है। भारत आज दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी पहचान बना रहा है, तो उसके पीछे ओबीसी समाज का अथक परिश्रम, कौशल और उद्यमशीलता है। पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सामाजिक न्याय को केवल नारे तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे ठोस निर्णयों और प्रभावी योजनाओं के माध्यम से धरातल पर उतारा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर ओबीसी समाज के अधिकारों को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की गई। 127वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों को अपनी ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार पुनः प्रदान किया गया। यह सामाजिक न्याय और संघीय व्यवस्था दोनों की दृष्टि से ऐतिहासिक निर्णय था। मेडिकल कोटे में 27% आरक्षण हो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना द्वारा बिना गारंटी के ऋण हो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, जल जीवन मिशन और पीएम स्वनिधि योजना जैसी अनेक योजनाओं का व्यापक लाभ हमारे ओबीसी समाज सहित देश के वंचित और पिछड़े वर्गों तक पहुंचा है। महाराष्ट्र में हमने स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय गठित किया, ओबीसी के लिए स्वतंत्र मोदी आवास योजना बनाई, हर वर्ग की उन्नति के लिए स्वतंत्र महामंडल बनाए, छात्रवृत्ति की विभिन्न योजनाएं चलाई। महाज्योति के माध्यम से कई योजनाएं चलाई जा रही है। आज देश में अवसरों का विस्तार हुआ है। गरीब का बेटा भी डॉक्टर, इंजीनियर,
वैज्ञानिक, उद्यमी और प्रशासक बन सकता है। यही नए भारत की पहचान है। महाराष्ट्र की धरती महात्मा ज्योतिराव फुले, क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, राजश्री छत्रपति शाहू महाराज, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की कर्मभूमि रही है। इसलिए सामाजिक न्याय हमारे लिए केवल एक सरकारी नीति नहीं है, बल्कि हमारी वैचारिक और नैतिक प्रतिबद्धता है। हमारा विश्वास है कि समाज का विकास तभी संभव है जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, उद्यमिता और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ओबीसी समाज की नई पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे विश्वास है इस अधिवेशन में होने वाला विचार मंथन सामाजिक समरसता को और अधिक मजबूत करेगा, विकसित भारत के निर्माण में ओबीसी समाज की भूमिका को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। एक बार फिर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के इस 11वें राष्ट्रीय अधिवेशन की सफलता के लिए मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को आश्वस्त करता हूं, इससे पहले भी जितने अधिवेशन हुए उन अधिवेशनों में हमने जो जो संकल्प लिया, उन अधिवेशनों में जो जो चीज़ें राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने हमारे सामने रखी, उन चीज़ों को अमल में लाने का काम महाराष्ट्र की सरकार ने किया है। आज 70 से ज़्यादा हॉस्टल हो, आज आईएएस, आईपीएस और यूपीएससी में और एमपीएससी में बड़े पैमाने पर ओबीसी विद्यार्थियों का चयन हो, आज ओबीसी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं हो। जो जो मांग आई उस हर मांग को केवल पूरा नहीं किया गया, तो उस पर बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्ण कार्य किया गया है। और इस बार भी इस सम्मेलन के माध्यम से आप लोग जो भी आदेश करेंगे, जो भी मांगे रखेंगे, उसको पूर्ण करने का प्रयास निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। यह आश्वासन मैं आपको देता हूं। और जाते जाते एक बात और कहता हूं, हमारे देश में जनगणना चल रही है और हमारे देश की सरकार ने जातिगत जनगणना को भी मान्यता दी है। मुझे विश्वास है कि इस जनगणना के माध्यम से हमारे ओबीसी की जनगणना होगी और इस ओबीसी की जनगणना के कारण पूरे राष्ट्र में और महाराष्ट्र में भी ओबीसी केंद्रित योजनाएं तैयार करने में सरकार को बहुत फायदा होगा और हम लोग निश्चित रूप से उसका उपयोग करेंगे। मैं फिर एक बार सभी को शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ओबीसी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।